जय हिंद साथियों, चलिए हम आज समान अध्ययन का प्रैक्टिस नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ये आपका समान अध्ययन का प्रैक्टिस नंबर 2 है, जो आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। जो आपका 40 मार्क का समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी का आपका ये प्रैक्टिस सेट है। ये आपका सभी क्लास के लिए, क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 और क्लास 11 12, ये सभी के लिए आपका यानी ये पेपर है। तो सभी क्लास के स्टूडेंट इस पेपर को बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखिए, आपका इससे पहले आपको हम इसका प्रैक्टिस नंबर 1 करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखें हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त के बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करता है कि AP बराबर 15 सेंटीमीटर है। चलिए हम फिगर बना लेते हैं। पहले देखिए, आपका ये वृत्त है, ये नहीं सर्कल है, ठीक। अब देखिए, आपका सर्कल थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सर्कल है, ठीक। ये सर्कल है। अब कह रहा है कोई बिंदु P है, बाहर में आपका कोई बिंदु P है, वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये आपका स्पर्श बिंदु दिया है कितना, A है। ये स्पर्श बिंदु A है और ये आपका बाहर के बिंदु P है। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब ये क्या कीजिए, इसको इसके केंद्र से मिला दीजिए, ठीक है। केंद्र से मिला देंगे, आपका ये हो गया। ये आपका 90 को कट करता है, आपको पता होना चाहिए। और आप सेंटर को हम वो मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको AP दिया है, यानी AP ये आपका स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। और आपको दिया है वृत्त की त्रिज्या, तो ये आपका ये त्रिज्या है, ये आपका दिया कितना, 8 सेंटीमीटर। तो आप देखिए, आपका यानी PA और OA ये आपको मालूम है, आपको पता है। इसमें देखिए PA क्या है, PA देखा जाए तो आपका देखिए PA हो जाएगा आपका बेस और ये आपका हो जाएगा यानी लंब, A हो जाएगा लंब और PO हो जाएगा आपका क्या, ये आपका कर्ण हो जाएगा। और आपसे यही मैं कह रहा है कि केंद्र से P की दूरी, तो केंद्र से P की दूरी आपका क्या है, OP है या PO है। तो ये क्या है, इसके लिए आपका विकर्ण है। आप देख लीजिए, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में देखिए, तो AOP में देखें तो आपका PO जो है वो क्या आपका कर्ण है, क्या है, कर्ण है। तो कर्ण हम कैसे निकालते हैं, तो कर्ण होता है आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब किसी को लंब किसी का आधार ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका जगह 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। चलिए हम सही से लिखते हैं, आपका जगह OP बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर 8 64 और 15 का स्क्वायर 225। आप उसको रूट करेंगे, फिर आपका जोड़िए, आपका आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289। इसको करेंगे तो आपका आएगा रूट, इसका रूट होता है 17, ये 17 का रूट होता है, सॉरी इसका रूट 17 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो आपका आ गया, यानी जो वृत्त के केंद्र से और बाह्य बिंदु का दूरी आपका आ गया कितना, 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दिया गया है। कह रहा है यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए आपको इसमें यानी बॉयज और गर्ल्स का आपका अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है। अब देखिए 3:2 दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, तो थोड़ा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम, कि आसान से बन जाए इसलिए आपको कहते हैं कि 3:2 है, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम 300:200 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो आपका कट जाएगा, तब फिर आपका 3:2 ही आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3:2 को 300:200 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लिएगा कि 300 लड़का है और 200 लड़कियां हैं, अनुपात करेंगे तो आपका 3:2 ही आएगा। इससे ये फायदा होगा हमें कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि आप कह रहा है क्या 20% लड़के को, तो 300 है लड़का, इसका 20% कितना होगा, आप लोग बताइए डायरेक्ट। 300 का 20% कितना होगा, 60 होगा, डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। कैसे, तो क्या कीजिए आप, 300 का 20% है तो 300 गुने 20 करेंगे बटे 100 करेंगे, 2 जीरो कर जाएगा, आपका 3 दूनी 60 आएगा, 3 दूनी 6 यानी आपका 60 आएगा। तो आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। तो आपका 60 आ गया, कितना लड़का आ गया 60, ठीक है। लड़का ये 60 लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है कितने में, 300 लड़का में से, ठीक। अब देखिए इसमें इधर देखिए 200 लड़की है, आपका 25% लड़कियों का छात्रवृत्ति मिलता है। आप लोग बताइए 200 का 25% कितना होगा, डायरेक्ट बताना है,
50 होगा। आप सोचते रहिए कैसे होगा। 200 का 25% भाई, 25% तो 100 में 25 हुआ तो 200 में 50 नहीं होगा, ऐसे बता सकते हैं। नहीं आपको निकालना नहीं आता तो ऐसे निकालिए, 200 गुने 25 बट्टे 100, 2 जीरो 2 जो कट गया, आप 25 दूनी 50 नहीं आया, आया ना। तो आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इतना आपको मौखिक आना चाहिए कि इतना परसेंट कैसे निकालेंगे। सिंपल तो है आपका, 200 का करा 25%, तो 100 में 25 तो 200 में 50, ऐसे बता सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, तो 60 लड़का हुआ जिसे छात्रवृत्ति मिलता है और 50 लड़की है जिसे छात्रवृत्ति मिलता है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 6 5 11, 6 5 11, यानी 110 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसे छात्रवृत्ति मिलता है। कितना में है, तो आपका 300 लड़का है, 200 लड़की है, टोटल आपका 500 है। तो 500 में 110 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना परसेंट को छात्रवृत्ति मिलता है। तो 110 बटे हम 500 करेंगे, ठीक। अब गुने 100 कर देंगे। अब क्या कीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आपका आ जाएगा 22%। ध्यान दीजिए, तो अभी आंसर नहीं है आपका, 22% छात्र को छात्रवृत्ति मिलता है। क्वेश्चन ये कर आपका कि कितने परसेंट छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो आप बताइए, जब हमें मालूम हो गया कि 22% छात्र को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने परसेंट विद्यार्थी जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर दीजिए। 100 में से हम 22 को माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 78%। तो यानी 78% इतना छात्र है, ऐसा छात्र है जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। यदि आपको परसेंटेज का क्लास करना है, आपको अच्छे से समझना है, तो आपको हम परसेंटेज पूरे आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। आपको पूरे हम परसेंटेज आपको करवा चुके हैं। आप जाइए, आप मैथ के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको पूरे मिल जाएंगे। आपको परसेंटेज का आपका 5 से 6 वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको पूरे परसेंटेज को हम बेसिक से एडवांस तक आपको कवर करवा दिए। तो वहाँ आप जाइए, आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे परसेंटेज को हम कैसे हल करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी d एक निश्चित चाल से तय की जाती है, ठीक है। यदि एक जॉगर उससे दोगुने समय में और उसके आधी दूरी तय करता है, तो कह रहा है साइकिल की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात बताइए। चलिए हम देख लेते हैं। अब देखिए, मानते हैं आपका ये कि आपको डिस्टेंस क्या है, d वो तय किया है टी समय में, कौन, साइकिल से डी दूरी टी समय में वो क्या किया, तय किया है। अब कह रहा है कि उसके दोगुने समय में तो 2t कर दीजिए, और उसके आधे दूरी तो d/2 कर दीजिए, ठीक है। ये आपका जॉगर कह रहा है डी, इसका आधे दूरी उसका दोगुने समय में तय करते हैं। तो कह रहा है दोनों का चाल का अनुपात बताइए। अब देखिए, ये दूरी आपका डी दूरी तय किया है टी समय में, तो चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय, तो d/t आ जाएगा यहाँ का, यानी इसका स्पीड आ गया, चाल आ गया। और इसका चाल निकालिए जॉगर का, तो इसका भी क्या करेंगे, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना आपका d/2 है, अब बटे 2t करेंगे, ठीक है। अब आपको सही से लिखते हैं, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, आपको इसको हम कैसे लिखते हैं। आपका आगे यहाँ से v1 बराबर d/t, यहाँ से आपका आ जाएगा v2 बराबर d/2 दूनी 4t आएगा, ठीक है। अब दोनों क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है, दोनों का अनुपात निकालिए। d कट जाएगा, t कट जाएगा, ये आपका 4 ऊपर चले जाएंगे, तो आपका आ जाएगा v1 अनुपात v2 बराबर 4/1, 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं, यानी महेश 20,000 रुपये निवेश करता है और हरीश 30,000 रुपये निवेश करता है। अब ध्यान दीजिए, करा यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपया निकाल लेते हैं, तो उनके बीच लाभ का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन आपका है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 20,000 निवेश कौन किया था, महेश ने किया था 20,000 निवेश, ठीक है। 20,000 किया था, वो कितने दिन के लिए, तो वो पूरे साल भर के लिए निवेश किया था, क्योंकि वो कुछ रुपया इसमें से निकाला नहीं है, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है कि हरीश कितना निवेश किया है, तो 30,000 निवेश किया, लेकिन वो कितना महीना तक, 30,000 रुपया 3 मंथ तक ही निवेश किया है। उसके बाद उसमें से कह 5,000 निकाल लेता है, तो यानी 30,000 रुपया 3 महीने के वो निवेश करता है, फिर 5,000 निकाल लेता है, तो 30,000 में से 5,000 निकाल लेगा, कितना बचेगा, 25,000 बचेगा। यानी 25,000 रुपया जो बच गया वो शेष समय के लिए निवेश किया होगा। तो 1 साल में से 3 महीने घटा दीजिए, कितना आएगा, 9 माह,
तो 9 माह के लिए वो 25,000 निवेश किया होगा। अब क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको भी गुना कीजिए, ऐड कीजिए और इसको गुना कीजिए। अब देखिए एक चीज़ आपको बताया शॉर्ट कोड कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ 1 2 3 3 जीरो है, 3 जीरो काट दीजिए, यहाँ भी 3 जीरो काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 3 जीरो काट दीजिए। अब कहें सर प्लस में आप जीरो कैसे काट दिए, तो कॉमन लेंगे 3 जीरो तो तब तो कट जाएगा ना, ठीक है कट गया। अब देखिए यहाँ कितना बचेगा आपका 12 दूनी 24, 240 बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना बचेगा आपका, यहाँ बच जाएगा आपका यानी 3 3 9, यहाँ आपको बचेगा कितना, यहाँ 90 प्लस यहाँ आपका आ जाएगा कितना 9 है, अब 25 है, 25 नंबर कितना होता है बताइए, 25 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा 225 आएगा, 225 90, ठीक है, 25 8 200, हाँ 225 आएगा। अब 225 में क्या कीजिए 90 को ऐड कीजिए, 225 में 90 को ऐड कीजिए, 9 2 11, 9 2 11, 315 आएगा। तो आपका आ जाएगा अनुपात 240 अनुपात 315 आएगा। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे आपका आएगा ना, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, अब 5 8 सॉरी 5 चौक 20, 5 8 40, 48 आएगा। यहाँ देखिए 5 से काटिए, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, फिर काटिए 3 से, 3 एका 3, 3 एके 3, 6 3 18, 3 से काटिए 3 दूनी 6, 3 एका 3, आपका आ जाएगा 16 अनुपात 21 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। 16 अनुपात 21 आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन कर आपका कि जब एक साइकिल निर्माता, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले आप बनाइए, तो आपको 1 मिनट का समय देते हैं, उसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। क्वेश्चन है कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में तेज़ी से 60% बढ़ जाती है। तो आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको सोचने पर हो सकता है मजबूर कर दे। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साइकिल निर्माता वो क्या क्या साइकिल के विक्रय मूल्य पर यानी बेचने वाले मूल्य पर क्या क्या 50% का छूट दे दिया, तो साइकिल का जो बिक्री हुआ अचानक वृद्धि हो गया, कितना, तो 700% वृद्धि हो गया। इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले यदि एक साइकिल बिक्री हो रहा था तो अब आधा रुपया दाम जो विक्रय मूल्य किया, उसके बाद वो 8 साइकिल का बिक्री होने लगा। या तब तो इसका कितना वृद्धि है, देखिए ना 700% है, एक है अभी 8 हो गया, कितना वृद्धि है 700% वृद्धि, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये कहने का अर्थ हुआ, तो मान ले पहले एक साइकिल बिक्री हो रहा था, अब दाम जो आधा किया इसका विक्रय मूल्य की बिक्री इसका क्या हुआ, मतलब 8 गुना बढ़ गया। कहने का अर्थ ये हुआ 700% वृद्धि हुआ, 8 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो यानी पहले एक साइकिल मैंने बिक्री हो रहा था, अब इसका जगह 8 साइकिल का बिक्री होने लगा, ठीक है। ये स्वाभाविक है, रेट कम होगा तो बिक्री अधिक हो जाएंगे। अब देखिए तो क्वेश्चन कर आपका कि पहले 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो अब कितना लाभ होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए कैसे बनाएंगे। अब मान लेते हैं कि इस साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया होगा, ठीक। क्रय मूल्य पहले 100 रुपया होगा, अब विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये कह रहा है कि 140% उसका लाभ हो रहा था। अब बताइए जब 140% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 का 140% तो लाभे हुआ, तो 100 का 140% लाभे हुआ, तो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य 240 रुपया। कितना होगा, 240 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएंगे, क्योंकि 140% तो लाभे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए तो पहले का ये आपका विक्रय मूल्य कितना, एक साइकिल का ध्यान दीजिए 240 रुपया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य का आधा करते हैं, तो भाई यानी 50% करते हैं, घटा देते, कहने का अर्थ ये हुआ ना कि विक्रय मूल्य को 50% घटा देते हैं, कहने का अर्थ हुआ कि विक्रय मूल्य का आधा कर देते हैं। 50% क्या होता है, आधा होता है। तो यानी जब इसका 50% विक्रय मूल्य कर दिया तो भाई 240 का आधा कितना होगा, 120 होगा। तो यानी पहले था एक साइकिल का विक्रय मूल्य 240 रुपया, तो अब कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। तो कितना साइकिल बिक्री होने लगा, 8 साइकिल, कितना, 8 साइकिल। तो अब बताइए, तो ये आपका एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, अभी एक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपया है। तो कितना वृद्धि हो रहा है, देखिए कितना वृद्धि हुआ है,
20% वृद्धि हुआ ऐसी दिख रहा है, क्योंकि एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है और एक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपया है। तो कितना वृद्धि है, तो ये 20% वृद्धि है, यानी 20% लाभ हो रहा है। ऑप्शन आपका क्या होगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा 20%। अब कहेंगे सर इसका आप तो यूज नहीं किए, कर रहा था 70% बढ़ गया, यानी आप बोले थे कि एक अभी बिक्री होता पहले, अब होने लगा 8 बिक्री। तो फर्क नहीं पड़ता है कि एक वस्तु के बेच रहे हैं, 2 वस्तु के बेच रहे हैं, 3 वस्तु के बेच रहे हैं। यदि एक पर 20% का लाभ हो रहा है तो वो 8 बेचे, 10 बेचे, 20 बेचे, कितना भी बेचे 20% ही लाभ होगा। क्योंकि जब आपको लगता है विक्रय मूल्य बढ़ेगा तो क्रय मूल्य नहीं बढ़ेगा, क्रय मूल्य भी बढ़ेगा। अच्छा चलिए आप बना कर दिखा देते हैं। कितना था 100 रुपया था आपका क्या क्रय मूल्य और 120 रुपया था विक्रय मूल्य। कितना बोले 8 साइकिल बिक रहा है, तो 8 का साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा और 8 साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 12 8 96 960 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, तो ये 800 ये आपका 960 है, कितना वृद्धि हुआ 160 वृद्धि हुआ। ठीक है, कितना में, तो 160 वृद्धि हुआ, लेकिन एक 800 रुपया पे वृद्धि हुआ। अब गुने क्या कर दिया 100 कर दीजिए, 0 0 कट गया, 8 दूनी 16, कितना आ रहा है 20% नहीं आ रहा है, तो ये आपका 20% ही आएगा। इतना आपको करने नहीं जाना है। तो बस आपको जैसे एक वस्तु पर जितना लाभ हुआ वैसे ही आपका 10 वस्तु रहे 20 वस्तु रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाभ आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्यों करने जाएँ, आपको दिखा दिए हम दोनों मेथड से कि यहाँ भी 20% आ रहा है और वहाँ भी 20% आ रहा है। तो हम एक ही वस्तु पर क्यों देखें, क्यों हम 8 वस्तु दिया तो 8 पर हम जाए, समय आपका बर्बाद होगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, यानी मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए 1 है कि एक ही खेत में एक साथ ही 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती करना। 2 है कि नकदी और खाद्यान्न फसल दोनों का खेती करना। और आपका देखिए 3 है अनुक्रम में एक ही खेत में विभिन्न फसलों को खेती करना। और 4 है कि पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। मिश्रित खेती का अर्थ क्या होता है, मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ करना, इसको बोलते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती मतलब ये नहीं होता कि एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना, ये मिश्रित कृषि नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या, किस नाम से जाने जाते हैं। आपका जो ऑप्शन 2 एनालिटिकल इंजन, यानी चार्ल्स बैबेज ने जो पहला कंप्यूटर का डिजाइन किया था उसका नाम क्या दिया था, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन 2 होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा ऑप्शन आपका 3 होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी देखिए आपका जो IUCN ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है, जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका नाम है दक्ष, याद रखिएगा ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। तो ये किताब का महात्मा गांधी ने, ऑप्शन आपका 1 होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन आपका है कि सबसे पहले और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है। इसमें आपको बताना कि सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन,
ऑप्शन आपका 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। और ये बम यानी कब फेंका था? तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंक रहे थे। इसको याद रखिएगा, इस डेट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ये आपका ओम होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखिए, प्रतिरोध का जो आपका फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए, यानी प्रतिरोध आपका लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यानी कौन सा RBI का कार्य नहीं है? RBI का कार्य कौन सा इसमें नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है कि यह करेंसी नोट जारी करता है, बिल्कुल सही है, वो नोट जारी करता है। 2 है यह वाणिज्य बैंक की आरक्षित नकदी अभिरक्षक, यानी क्या है, यह वाणिज्य बैंक की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, यानी CRR का अभिरक्षक है, बिल्कुल है। CRR का अर्थ होता है कैश कंजर्व रेशियो। आपका ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, 1 भी सही है। 3 है कि यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, यह भी सही है। 4 है यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ये कार्य RBI का कार्य नहीं है। प्रतिभूति को बढ़ावा देना ये आपका SEBI का कार्य होता है, याद रखिएगा, SEBI का कार्य होता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो RBI का कार्य नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि RBI का स्थापना कब हुआ था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसे भी ध्यान रखिए। और RBI का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। इसको भी याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम किस नाम से जाना जाता है? यानी सेमी स्पीड ट्रेन 18 का नाम किस नाम से अब जाना जाता है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी ट्रेन 18 का नाम ही वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन का रूपांतरण, यानी माइक्रोफोन किस में रूपांतरण करता है? तो याद रखिएगा, माइक्रोफोन ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलता है। ऑप्शन आपका 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसमें आप गलती मत कीजिएगा, RBI मत मारिएगा, RBI नहीं होगा। ब्याज दर उससे संबंधित बैंक करता है। यदि वो SBI बैंक है तो SBI बैंक के ही मैनेजर करेंगे, यानी जो भी इसको हेड है वही करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि RBI डिसाइड करेंगे, RBI डिसाइड नहीं करता है। तो जो बैंक रहता है उससे संबंधित यानी बैंक ही इसका निर्धारण करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह आपका होता है क्वेस्टिक्योर। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। आपका बीम जो है स्कर्वी, ये आपका विटामिन C की कमी से होता है। और रिकेटस ये आपका विटामिन D की कमी से होता है। और बेडी ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। इसको भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये आपका है पारा एक ऐसा धातु है जो यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। और आपका देखिए एक अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ये आपका कौन सा है? ये है आपका ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा। आप लोग थोड़ा सोचिए, 1 मिनट का समय देते हैं, आप सोचिए यहाँ पर के आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको पहले आप लोग बनाइए, फिर हम बनाते हैं। आप लोग सोचिए कि इस जगह क्या आएगा, कौन सा लेटर आएगा। अब देखिए
अब देखिए ऐसे आप यहाँ देखेंगे कि 2 है, फिर 0 है, फिर 10 है, फिर 2 है, फिर 30 है, फिर 6 है, फिर 68 है। कोई आपका क्रम ही नहीं लग रहा है। यदि आप देखिए सही से, तो आपका क्रम लग रहा है लगातार में? नहीं लग रहा है। इसका मतलब है अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या 0 है, तो यहाँ कितना है 2 है, तो यानी कितना बढ़ गया है 0 से 2 बढ़ गया है। फिर यहाँ 2 है, तो 2 का एक अल्टरनेट 6 है। कितना है 1 सेकेंड, यहाँ देखिए 0 है, तो 0 से 2 है, कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है। फिर 2 से एक अल्टरनेट 6 है, यानी कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है। फिर देखिए 6 से 12 हुआ, कितना बढ़ा है 6 बढ़ा है। इसका आगे कितना बढ़ेगा, तो 8 बढ़ेगा। 2 4 6, तो 8 बढ़ेगा, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमें मालूम हो गया यहाँ पर क्या आएगा 20 आएगा। तो 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ। जब तक आपका ये पता नहीं करते आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, कैसे सोचेंगे, तो आप जो बच गया आपका अल्टरनेट, देखिए यहाँ 2 है, तो यहाँ आपका कितना है 10 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 30 है, तो 2 है तो 10 है, 10 में से 2 कटेंगे तो 8 आएगा, 8 का अंतर है। यहाँ आपका कितना अंतर 20 का अंतर है। फिर यहाँ कितना का अंतर है आपका, यहाँ पर और 30 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए अभी आपको कुछ लग रहा है, अभी आपको आइडिया नहीं आ रहा है। फिर इसको घटाइए, 20 में से 8 को घटाइए, कितना आएगा 12 आएगा, 12 का अंतर है। और 30 में से 20 को घटाइए, कितना है आपका 18 का अंतर है। यहाँ 12 का अंतर है, यहाँ 18 का अंतर है। इसका मतलब आगे कितना का अंतर होगा, तो 24 का अंतर होगा। तब तो 6 का अंतर है, यहाँ देखिए ना, यानी आपका आगे 24 का अंतर होगा। तो इस 38 में क्या कीजिए 24 को ऐड कीजिए। 38 का अंतर यहाँ था, तो 38 में हम क्या करेंगे 24 को ऐड करेंगे, आपका आएगा 8 4 12, 3 2 5 1 6, यानी 62। अब क्या करेंगे यहाँ 62, तो आप क्या कीजिए, आप 68 में 62 को ऐड कीजिए, 68 में 62 को ऐड कीजिए। 8 2 10, 6 6 3 12 1 13, 130। तो अब हमें मालूम हो गया यहाँ पर आपका 130 आएगा और यहाँ पर 20 आएगा। ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है। अब देखिए, अब क्वेश्चन 21 में देखिए क्या करें। मान लीजिए कि P और Q अंक गणितीय संक्रियाएं हैं, यानी इसका कहने कर दिया हुआ है कि P और Q की जगह प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, और Q की जगह भी इसी में से कुछ हो सकता है। और इस अनुसार कर आपका ये देखिए कि 24P 12Q 13, ये बराबर कर दिया 15। अब सोचिए कि इस पर क्या P की जगह क्या रखे, Q की जगह क्या रखे कि यहाँ 15 आ जाए। इसी तरह से यहाँ पर आपका 16, फिर Q, फिर 56, फिर 14 है, फिर आपका एक यहाँ क्या 20 है। यहाँ भी सोचना होगा कि Q की जगह P की जगह क्या रखे 20 आ जाएगा। ठीक, आपको सोचिए थोड़ा, आप सोचेंगे। अब देखिए क्या किया होगा, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपका 24 है, यहाँ 12 है, और 24 में आप 12 से भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 2 आएगा। यहाँ कितना है 13 है, इस 13 में क्या कीजिए 2 को जोड़ दीजिए, तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या किए, हम P की जगह क्या किए भाग का यूज किए हैं, और अब Q की जगह क्या किए यानी प्लस का यूज किए हैं, तब आपका 15 आ गया। तो यानी P के जगह क्या किसका यूज किया है, भाग का यूज किया है, और Q की जगह प्लस का यूज किया है। देखिए यहाँ भी क्या हुआ, देखिए Q की जगह भाग, यहाँ देखिए क्या 56 है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका 56 है, यहाँ 16 है, 16 56 14, ठीक है। अच्छा P है, आप देखिए Q की जगह प्लस है, P की जगह भाग है, तो 14 चुका 56 और 16 4 20। तो यहाँ पे आपका सही हो रहा है। तो यानी इसमें भी हम यही यूज करेंगे, P की जगह भाग और Q की जगह प्लस, इसमें यूज कीजिए। तो आपका आ जाएगा 87 भागा 29, अब प्लस आ जाएगा 22। अब देखिए 29 या 87 होता है, आप करके देखिएगा, ठीक है। 29 या 87 होता है, ये आपका 22 है, तो 22 3 कितना होगा 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये अभी आपका अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि भोजन पर व्यय दुगुना हो जाता है, यानी भोजन पर खर्च दुगुना हो जाता है और अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है, तो भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भोजन पर जो व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसको क्या होता है दुगुना हो जाता है। यानी अभी 4000 है, तो आपका कितना हो गया 8000 हो गया, मान लीजिए, ठीक, दुगुना हो गया। और अगर आपका जो शेष है उसका खर्च क्या था आधा हो जाते हैं, तो ऐसे कीजिए शेष सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। आप सभी को जोड़ेंगे इस चारों को, तो आपका आ जाएगा 6000 आएगा, ठीक है। इसको जोड़ कर देखिएगा 6000 आएगा। आपका इसका क्या होता है, तो आधा हो जाता है, तो आधा किए 6 जाएगा 3000 हो गया, ठीक है। कितना हो गया
3000 हो गया, तो यानी 6000 था, अभी कितना हो गया 3000 हो गया। ये 4000 था, अभी कितना हो गया 8000 हो गया। तो अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि, तो कितना वृद्धि हुआ? तो अभी है 8000, पहले था 4000, कितना वृद्धि हुआ? 4000 वृद्धि हुआ, ठीक है। और कह रहा है कि कुल व्यय के, तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए कुल व्यय में हुई वृद्धि के, कुल व्यय में हुई वृद्धि के, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा, यहाँ आप ऐड कीजिएगा कुल व्यय में हुई वृद्धि के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब देखिए, तो आपका ये यहाँ कितना वृद्धि हुआ है? तो यहाँ आपका वृद्धि हुआ, देखिए यहाँ कुल में, यहाँ होगा कुल में कौन सा? अन्य शेष में, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ आपका मिस्टेक है, यहाँ पर आप चेंज कीजिए कि भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि अन्य सभी पर व्यय में होने वाली वृद्धि के कितने प्रतिशत है, ये होना चाहिए क्वेश्चन, तब आपका सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक। तो भोजन में आपका वृद्धि कितना हो रहा है? तो 4000 था, अभी 8000 हो गया, तो 4000 का वृद्धि हुआ, ठीक है, 4000 का वृद्धि हुआ। और बाकी जो है उसमें कितना का आपका कितना का वृद्धि हुआ? तो 3000 का, ठीक है। वृद्धि नहीं हुआ, आपका कमी हुआ है 3000 का, ठीक है। तो और ये आपका ये 4000 का, तो ये करा, ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये आपका 4000 है, ये तो आपका 3000 है, तो 4000 में से 3000 माइनस कीजिएगा, बटे 3000 कीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। तो आपका आ जाएगा कितना? 1000 बटे 3000 गुने 100, ये 30 कट जाएगा, आपका आएगा 100/3, 100/3 करेंगे, आपका आएगा कितना? 33.33% आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आपको बनाना है तो यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों नीचे दिए गए हैं, कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा +-2 के अंदर है। अब देखिए क्वेश्चन कर आपका कि इसका जो औसत है उसका देखिए, उस औसत का कितने विद्यार्थी का अंक 2 प्लस यानी औसत से 2 अधिक और औसत से 2 कम के अंदर है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका औसत निकालना होगा। औसत क्या होता है? तो औसत आपका होता है कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सभी को ऐड करना होगा। अब सभी को क्या कीजिए? ऐड कीजिए, सभी को जोड़िए। सभी को आप जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा, हम बता रहे हैं आपको, इस सभी को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा कितना? 168 आएगा। अब 168 और इस पर क्या करना? सभी संख्या से भाग देना। आपका कितना संख्या देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो आपका 8 से भाग दीजिए। 8 दूनी 16, 8 एका 8, कितना आ गया? 21 आ गया। यानी इस सभी का औसत आपका कितना आया? 21 आया। तो आप देखिए कह रहा है 21 से +-2 यानी 2 अधिक देखना है और 2 कम देखना है। तो 2 अधिक करेंगे 21 में से 23 आएगा और 2 कम करेंगे आपका आता है 19 आएगा। यानी अब देखिए कि किसका अंक 19 से लेकर 23 के बीच में है, 19 से लेकर 23 के बीच में है, ठीक है। अब देख लीजिए तो 23 है तो ये भी आपका आएगा, ठीक। आपका और 2 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, आपका 38 भी नहीं आएगा और 21 आएगा, 21 आएगा और 19 भी आएगा, 19 आएगा, 24 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा। यानी 1 2 3 3 विद्यार्थी का ऐसा अंक है। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 होगा 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका कि 20 प्रक्षेपकों का माध्य 22.5 है, यानी 20 का माध्य क्या है? 22.5 है। और करा एक प्रक्षेपण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर दिया गया था, तो सही माध्य क्या होगा? अब देखिए 25 संख्या का मान लीजिए माध्य कितना था? 22.5 था। अब क्या किया गलती से एक आपका एक संख्या यानी 25 के जगह -25 का यूज कर लिया और उसका औसत निकाल दिया, तब औसत आया कि ना 22.5 आया है। तो कह रहा सही औसत क्या होगा? अब मान लीजिए वो गलती जो नहीं किया जाता था, सही माध्य क्या होता है? तो जो गलती किया है 25 की जगह -25 का यूज किया, तो आप समझ रहे कितना का लॉस लगा होगा? देखिए एक तो इस 25 का तो लॉस लगा ही होगा, और देखिए ये 25 माइनस में, ये 25 प्लस में है। अंतर कितना है? 50 का अंतर है। आपको लगता होगा कि नहीं जीरो का अंतर, नहीं जीरो अंतर नहीं है, जीरो का 50 का अंतर है। क्योंकि एक तो 25 माइनस में है और इसके जगह प्लस में 25 यूज किया था। तो यानी अंतर कितना का हो गया होगा? 50 का अंतर हो गया होगा। तो यानी 50 अंक कम यूज किया था, तो आपका 50 अधिक होना चाहिए था। तो 50 पर ऐसे कितना है? 20 संख्या है, तो 20
50 में 20 से भाग दीजिए, आपका कितना आएगा 2.5 आएगा, यानी इसका औसत 2.5 कम बताया गया था, 2.5 अधिक होना चाहिए, ठीक है। तब 22.5 आपका पहले से था, उसमें 2.5 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा, यानी इसका सही औसत होना चाहिए 25, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो ये आपका है ऑप्शन 4 हो जाएगा, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण भी कुतुब बिन ऐबक ने किया था, ठीक है। इसका निर्माण भी कुतुब बिन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्या था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन आपका 2 होगा। प्लासी के युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन से संबंधित है। कहने का अर्थ ये हुआ कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो उसको हटा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इन्हीं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके उसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसका उल्लेख अभी अनुच्छेद 300 के ए में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो स्वाधीनता का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार ये देता है, समानता का अधिकार ये भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, लेकिन व्यावसायिक अधिकार ये नहीं है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं की, यानी इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है कि क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने के सदस्य के रूप में भारत आए थे, यानी क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, वह भारत किसके सदस्य के रूप में पहले आए थे। तो ये साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका है कि युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका है कि इंद्रधनुष मिशन निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है। तो ये आपका यानी बाल टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1 है पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना, बिल्कुल सही है। 2 है महिलाओं को कानून सहायता प्रदान करना, ये भी सही है। 3 है सामाजिक रूप से पिछड़े महिलाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना। भाई भारत में ऐसा कोई योजना नहीं है जिससे सरकारी नौकरी डायरेक्ट मिल जाए। काश ऐसा योजना रहता तो सब नौकरी कर पाता गरीब आदमी, ठीक है। तो ऐसा कोई योजना नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ऑक्सिन ये आपका एक पादप हार्मोन है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो आपका देखिए हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 4 होगा, सभी के लिए सरकारी विद्यालय में शिक्षा, ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका 37 है।
क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन से दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी किस डेट को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों और उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये सिनेमा में फिल्म में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि कौन सी 2 नदियों की पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है। तो आपका जगह ऑप्शन आपका जगह 3 गोदावरी और कृष्णा नदी। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविवाहित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है। तो ये आपका इंडिया गेट पर किया है। ऑप्शन आपका 2 होगा। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट जो आपके सभी के लिए कॉमन है, यानी क्लास 6 से 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आपका ये कॉमन है, जो आपका 40 नंबर का समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आपका इसका वैल्यू स्टूडेंट बहुत कम करता है, लेकिन इसका वैल्यू आपका सबसे अधिक है, क्योंकि देखिए आपके विषय में यदि पेपर हार्ड आ गया तो आपका यही जो है जो आपको मार्क आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आपका पेपर हार्ड आ गया तो उसमें सबको कम नंबर आएगा, लेकिन जो इसमें स्कोर करेंगे उसी का स्कोर बढ़ेगा। तो समान अध्ययन पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा मत कि सोचिए कि वो 40 नंबर ही है, वो मेरा मेन नहीं है, मेन तो 80 नंबर वाला है। अब मान लीजिए 80 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है वो मान लीजिए एग्जाम में धोखा दे दिया, हार्ड क्वेश्चन आ गया, नंबर कम हो जाएगा, तब क्या कीजिएगा, तब उस समय आपका यही काम देता है। ठीक है, तो इस 40 नंबर का जो आपका समान अध्ययन है उस पर भी ध्यान दीजिए। हम तो कहेंगे इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आसान रहता है 40 नंबर का। और जो आपके सब्जेक्ट से रहेगा, मान लीजिए साइंस है या मैथ है, हो सकता है किसी का हार्ड हो जाए, हार्ड कर देगा तो भाई उसमें तो बर्बाद हो जाएंगे। तो आपका जो समान अध्ययन में आपका यदि अच्छा रहेगा, मान लीजिए 40 में से आप 35 आराम से ला सकते हैं। ठीक है, और आप अपने विषय में थोड़ा कम भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं समान अध्ययन पर ध्यान दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।